आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कदीम कस्बे बुड़ाना में, जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आबाई वतन है। बुड़ाना इल्मी और अदबी सरजमी है। इस्लामी तारीख के तीन बड़े बुजुर्ग जैसे हजरत मौलाना अब्दुल हई बुड़ानवी साहब, हजरत मीरा जी सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह रुकनुद्दीन अबुल फतेह उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक बुड़ाना से था और आज भी उनके मजार यहां मौजूद हैं। ये है वक्त मीडिया। हरफो नवा लिटरेरी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जेरे एहतमाम 1 जुलाई 2017 को बुड़ाना में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मशहूर शायर जनाब फहमी बदायूनी के मजमुए कलाम 5वीं सिमत का रस्म इजरा अमल में आया। साथ ही बुड़ाना के कामयाब तलबा का इस्तकबालिया प्रोग्राम भी हुआ। इस मुशायरे के सदर रहे जनाब मोहम्मद इमरान जिया साहब। मुशायरा जेर सरपरस्ती रहा जनाब डॉक्टर अकमल राही साहब के। मेहमान खुसूसी रहे जनाब तौसीफ राही साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर जनाब अफजाल फाजिल और नौजवान शायर जनाब तारिक उस्मानी साहब। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। दोस्तों, 2 नाम मेरी फहरिस्त में बाकी हैं सदर मोहतरम के अलावा, और खबर ये लगी है कि जनरेटर में ईंधन बहुत कम रह गया है, जाने कब बंद हो जाए। बहरहाल देखते हैं कि कब तक हमारा काम चलता है। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि बिल्कुल घना जंगल है, ना आदमी है ना आदमजाद। उस अंधेरे में एक पगडंडी दूर तक जाती है। उस पगडंडी के दूसरी तरफ एक झील है। उस झील पर एक सितारा जगमगाता है। उस सितारे की रोशनी में एक शख्स दुनिया से बेनियाज कागज पर लफ्जों के सहारे कुछ तहरीर नकल कर रहा है। जिंदगी के तजुर्बों को, कड़वाहटों को, उनकी सच्चाइयों को कागज पर उतार रहा है। उस शख्स का नाम फहमी बदायूनी है। फहमी बदायूनी हमारे वक्त के एक जरूरी शायर हैं। उन्होंने जिस तरह से शायरी के लहजे को बदला है, उससे रश्क होता है। बस एक शेर पढ़ूंगा उनका जो मुझे बहुत पसंद है। वो इतनी मीठी बातें कर गया है, वो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। मोहतरम फहमी बदायूनी साहब। ये 4-5 ये मुझ पर एक शेर समाप्त फरमा लें, इसके बाद एक गजल, और फिर आप अगर हुक्म देंगे तो। शेर देखिए कि आज पैबंद की जरूरत है। आज पैबंद की जरूरत है, ये सजा है रफू न करने की। ये सजा है रफू न करने की। आज पैबंद की जरूरत है, ये सजा है रफू न करने की। शेर देखिए कि जाल मेरा है, मछलियां उसकी। जाल मेरा है, मछलियां उसकी, फिर ये तालाब क्यों परेशान है। जाल मेरा है, मछलियां उसकी, फिर ये तालाब क्यों परेशान है। और ये शेर देखिए कि गजल का शेर है कि दुआए वस्ल अकेली पड़ गई है। दुआए वस्ल अकेली पड़ गई है, उधर से 2-1 आमीन भेजो। दुआए वस्ल अकेली पड़ गई है, उधर से 1-2 आमीन भेजो।
दुआएं बस अकेली पड़ गई है, उधर से एक दो आमीन भेजो। और आज के हालात का एक शेर देखिए कि मजहब पता चला जो मुसाफिर की लाश का, मजहब पता चला जो मुसाफिर की लाश का, चुपचाप आधी भीड़ घरों को चली गई। कि मजहब पता चला जो मुसाफिर की लाश का, चुपचाप आधी भीड़ घरों को चली गई। बहरहाल गज़ल, एक ताज़ा गज़ल का मतलब कुछ शेर देखिए कि ये जो इल्ज़ाम है मोहब्बत में, ये जो इल्ज़ाम है मोहब्बत में, ये भी इनाम है मोहब्बत में। ये जो इल्ज़ाम है मोहब्बत में, ये भी इनाम है मोहब्बत में। और शेर देखिए कि कैसो फरहाद ही नहीं हीरो, कैसो फरहाद ही नहीं हीरो, हम भी नाकाम है मोहब्बत में। शुक्रिया। कैसो फरहाद ही नहीं हीरो, हम भी नाकाम है मोहब्बत में। और ये शेर देखिए कि वस्लो फुरकत के आसपास मियाँ, वस्लो फुरकत के आसपास मियाँ, सैकड़ों काम है मोहब्बत में। वस्लो फुरकत के आसपास मियाँ, सैकड़ों काम है मोहब्बत में। और जिसमें चाहो असीर हो जाओ, ये शेर देखिएगा, जिसमें चाहो असीर हो जाओ, दाम ही दाम है मोहब्बत में। जिसमें चाहो असीर हो जाओ, दाम ही दाम है मोहब्बत में। और इस शेर देखिए कि हम इबादत में खूब माहिर हैं। ये शेर देखिए, हम इबादत में खूब माहिर हैं, क्योंकि नाकाम है मोहब्बत में। हम इबादत में खूब माहिर हैं, क्योंकि नाकाम है मोहब्बत में। अभी एक साहब ने पूछा था कि वो 5वीं सिमत किताब के बारे में, इसका जो उन्वान है, 3 शेर देख लीजिए उसमें कि एक लफ्ज़ से मतलब बनाया। देखिए कि फिर तुम्हारा ही एतबार हुआ, फिर तुम्हारा ही एतबार हुआ, फिर तुम्हारा ही इंतज़ार हुआ। कि फिर तुम्हारा ही एतबार हुआ, फिर तुम्हारा ही इंतज़ार हुआ। और ये शेर देखिए कि आप तशरीफ़ लाए थे एक रोज़, आप तशरीफ़ लाए थे एक रोज़, दूसरे रोज़ एतबार हुआ। आप तशरीफ़ लाए थे एक रोज़, दूसरे रोज़ एतबार हुआ। और वो शेर देखिए कि मेरे चारों तरफ फसीलें थीं, मेरे चारों तरफ फसीलें थीं, 5वीं सिमत से फरार हुआ। कि मेरे चारों तरफ फसीलें थीं, 5वीं सिमत से फरार हुआ। अब आखिर में एक मतलब दो शेर और देख लीजिए कि रहमान साहब से मतलब कि जब तलक तू नहीं दिखाई दिया, जब तलक तू नहीं दिखाई दिया, घर कहीं का कहीं दिखाई दिया। कि जब तलक तू नहीं दिखाई दिया, घर कहीं का कहीं दिखाई दिया। और ये मतलब गज़ल का तो है ही, इलेक्शन पे भी अप्लाई हो जाता है। वो सुनिए कि वो कहीं था कहीं दिखाई दिया, वो कहीं था कहीं दिखाई दिया, मैं जहाँ था वहीं दिखाई दिया। कि वो कहीं था कहीं दिखाई दिया, मैं जहाँ था वहीं दिखाई दिया।
वो इसके बाद पढ़ लूँगा, ठीक। और एक शेर इसमें और रह गया है कि लाख चेहरे ने आईने बदले। ये अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा है, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से कहा। लाख चेहरे ने आईने बदले, जो नहीं था नहीं दिखाई दे। लाख चेहरे ने आईने बदले, वाह, जो नहीं था नहीं दिखाई दे। ये फरमाइश की गज़ल है कि ज़रा मोहतात होना चाहिए था, ज़रा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। ज़रा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। और शेर देखिए कि मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था। कि मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था। और ये शेर देखिए कि अब उसको याद करके रो रहे हैं, अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए। कि अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। मेरे भेजे हुए फूलों में तुमको, मेरे भेजे हुए फूलों में तुमको कोई धागा पिरोना चाहिए था। मेरे भेजे हुए फूलों में तुमको कोई धागा पिरोना चाहिए था। और ये आखिरी शेर देखिए कि हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो याद नहीं है, वो याद नहीं है। ये गज़ल के चंद शेर और देख लीजिए कि ये नज़ाकत देखिए पहले मतलब में कि उसकी तस्वीर मुस्कुराती है, उसकी तस्वीर मुस्कुराती है और मेरी नींद टूट जाती है। उसकी तस्वीर मुस्कुराती है और मेरी नींद टूट जाती है। और ये शेर देखिए कि एक बीमार आरज़ू दिल में, एक बीमार आरज़ू दिल में रोज बन-ठन के बैठ जाती है। एक बीमार आरज़ू दिल में रोज बन-ठन के बैठ जाती है। और ये शेर देखिए कि शिकवाए हिज्र पर वो ये बोले, शिकवाए हिज्र पर वो ये बोले, ईद रोज़ों के बाद आती है। शिकवाए हिज्र पर वो ये बोले, ईद रोज़ों के बाद आती है। शेर सुनिए कि अब नहीं, ये शेर देखिए खास तौर से कि अब नहीं चौंकता, अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, सारे पर्दे हवाएं लाती है। अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, सारे पर्दे हवाएं लाती है। शुक्रिया। मोहतरम हजरात, जनाब फ़हमी बदायूनी साहब ने
अपने बेहतरीन कलाम से नवाजा और हमने देखा कि कितनी आसान ज़बान में कितनी अच्छी शायरी और क्या क्या गोशे वो निकालते हैं। रश्क होता है कि काश हम भी उस तरह से कह पाते, और यकीन जानिए कि आसान ज़बान में शायरी करना सबसे मुश्किल काम है। वही कर पाता है जिसे अपने फ़न पर उबूर होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।